सो गाइज आज हम पढ़ेंगे स्प्लीन की ग्रॉस एनाटॉमी। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। स्प्लीन इज़ द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन इन द बॉडी, आप सब जानते हैं क्योंकि ये लिम्फोइड ऑर्गन है। बाकी भी आते हैं, बस हम उन्हें बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आता है इनका फंक्शन। तो फंक्शन में आता है ये ब्लड को फिल्टर करता है, साथ ही फीटल लाइफ में आरबीसी को बनाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और आरबीसी को स्टोर करके रखता है। फिर आते हैं इनकी लोकेशन की ओर। तो लोकेशन होती है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये आपको बैक व्यू दे रखा है, हमने पीछे से व्यू देखा है। तो इस साइड आएगा 9th 10th 11th रिब के जस्ट आगे होता है। और अगर हम बात करिए 10th रिब है, इसके जस्ट 45 एंगल पे होता है। अब फंडस और डायफ्राम के बीच में होता है। ये कुछ पॉइंट्स है आपको याद रखने इसकी लोकेशन के लिए। साइज़ हम देखेंगे तो ये एक फिस्ट के बराबर होता है। आप अगर मुट्ठी बंद कर दें, नॉर्मली इसी साइज़ की होती है स्प्लीन। फिर आते हैं कलर। कलर इसका होता है पर्पल, वेज शेप का होता है। और ओड नंबर रूल आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट याद रखना, 1 3 5 7 9 11 ये ओड नंबर है। ये थिकनेस डिनोट करेगा 1 इंच 3 इंच 5 इंच 7 ऑन्स का वेट है इसका, और 9th और 11th रिब्स के बीच में आ रहा है। फिर आते हैं हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स की ओर। तो इसके 2 एंड्स होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर एंड जो आपको दिख रहा है ये एक बॉर्डर की तरह दिखता है, और पोस्टीरियर एंड जो है वो नुकीला होता है थोड़ा। 3 बॉर्डर्स होती है। सुपीरियर जिसमें नॉच होते हैं, ये नॉचेस दिख रहे हैं आप, नॉचेस के हिसाब से आप कौन सी सुपीरियर है, कौन सी इंटरमीडिएट है, कौन सी इन्फीरियर। ये इंटरमीडिएट है, ये इन्फीरियर। इंटरमीडिएट और सुपीरियर के बीच में हाइलम होता है, जहाँ पे सारी वेसल्स वगैरह अटैच्ड होती है। फिर आते हैं इसके इम्प्रेशन की तरफ। तो इसमें इम्प्रेशन होते हैं गैस्ट्रिक, रीनल, कॉलिक, पेनक्रियास। मतलब ऊपर जो है गैस्ट्रिक मतलब स्टमक का इंप्रेशन होगा, स्टमक टच होगा उस पर तो थोड़ा सा इंप्रेशन छोड़ के जाएगा। नीचे किडनी होगी, कौन सी किडनी, लेफ्ट किडनी। फिर कॉलिक आएगा, कॉलिक मतलब कॉलम, ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कॉलम। फिर आएगा पेनक्रियास। पेनक्रियास की टेल जो है यहाँ पे अटैच होती है, ये कभी कभी इंप्रेशन देगा पेनक्रियास। फिर हम आते हैं इसके रिलेशन की तरफ। तो रिलेशन 2 तरीके के होते हैं, पेरिटोनियम, विसरल। विसरल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरिटोनियम आप सिर्फ याद रख सकते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक और लीनियो-रीनल लिगामेंट, जो कि पेरिटोनियम कन्वर्ट हो जाते हैं लिगामेंट की तरफ। गैस्ट्रोस्प्लेनिक स्टोमक से स्प्लीन की तरफ है, और लीनियो-रीनल जो है स्प्लीन से किडनी की तरफ है। ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। इसके कंटेंट कभी कभी पूछ लेते हैं। लीनियो-रीनल लिगामेंट के कंटेंट जो है वो टेल, पेनक्रियास की टेल है, स्प्लेनिक वेसल से, लिम्फ नोड से। ये मोस्टली याद रखना है आपको। विसरल रिलेशनशिप, फंडस ऑफ स्टमक आएगा, जो जो इंप्रेशंस में आपको दिखे वही आएगा। लेफ्ट किडनी, कॉलिक फ्लेक्सर, टेल ऑफ पेनक्रियास, क्योंकि वो उसके आसपास है तो वही रिलेशन में है। आर्टेरियल सप्लाई, स्प्लेनिक आर्टरी मेन सप्लाई करती है। स्प्लेनिक आर्टरी ब्रांच है सिलियक ट्रंक की, सिलियक ट्रंक ब्रांच है डिसेंडिंग अयोर्टा की। सिलियक ट्रंक से 3 है ये ब्रांचेज, आपको आप पढ़ोगे उसके बारे में। तो स्प्लेनिक आर्टरी जो है वो स्प्लीन को सप्लाई करती है। तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं अगर आपके एग्जाम में वगैरह है। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो हम स्प्लेनिक वेन्स ड्रेन करती है इसको। स्प्लेनिक वेन जो आ रही है, ये स्प्लेनिक वेन से इन्फीरियर मिसेंट्रिक वेन ज्वाइन होके, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन यहाँ पे ज्वाइन होके पोर्टल वेन बना रही है। मैं आपको मोस्टली डिफाइन करना है स्प्लेनिक वेन, और डायग्राम बनाना है आपको, तो एक बार देख लीजिएगा। नर्व सप्लाई है जो वो है सिलियक प्लेक्सस, थोरेसिक से इनकी आती है, सिंपैथेटिक फाइबर्स और पैरासिम्पैथेटिक वेगस से सप्लाई होती है। अब क्लिनिकल में याद रखना है आपको स्प्लेनोमेगेली, स्प्लेनेक्टोमी और पाल्पेशन ऑफ स्प्लीन। स्प्लेनोमेगेली मतलब इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लेनेक्टोमी मतलब रिम्यूअल ऑफ स्प्लीन, और पाल्पेशन ये मोस्टली नॉर्मली पाल्पेट नहीं होती है, बस आप अगर बड़ी हो जाए, साइज़ में डबल हो जाए तो ये पाल्पेट होने लग जाती है। तो ये था एक क्विक रिव्यू था आपके लिए कि ग्रॉस एनाटॉमी कैसी दिखती है स्प्लीन की। उसके बाद आप प्लीज़ मुझे फॉलो करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम में आप सर्च कर सकते हैं पाटीदार डॉक्टर अजय, या ट्विटर पे पाटीदार डॉक्टर अजय।